नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से एमएड करना चाहते हैं और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा एमएड में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस होगा, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, मास्टर ऑफ एजुकेशन अर्थात एमएड यहाँ पर 2 साल का होता है और यहाँ पर यदि आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ का इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है उसमें एमएड की 50 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज और हैं जिनमें भी एमएड की सीटें हैं। तो यदि आप एमएड करना चाहते हैं तो आपने या तो यहाँ पर बीएड कर रखा होना चाहिए या एलटी कर रखा होना चाहिए या बीएलएड कर रखा होना चाहिए। इसमें आपके 50% अंक अवश्य होने चाहिए। एमएड यदि आप करना चाहते हैं तो इसकी 1 साल की फीस यहाँ पर 47,000 रुपये दी गई है। इसके अलावा जो अन्य फीस हैं वो भी आपको यहाँ पर भुगतान करनी होगी। आइए बात करते हैं कि यहाँ पर आवेदन शुल्क कितने रुपये रखा गया है। तो देखिए, एमएड में जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है और इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जितने भी कोर्स होते हैं उनमें से यदि आप किसी में भी एडमिशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एमएड में एडमिशन लेने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को भी 1100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 550 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन प्रक्रिया 25 मई 2021 से प्रारंभ हो गई है और यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए 30 जून 2021 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप इस तारीख तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाते हैं तो आप 600 रुपये विलंब शुल्क सहित 5 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट कब होगा इस बारे में दिया हुआ है। एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021 टेंटेटिवली एंड कैंडिडेट्स शैल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो संभवतया अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में हो सकता है। ये एक संभावित तिथि है और यहाँ पर जो डेट होगी वो बाद में घोषित की जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहाँ पर सेंटर बनाए जाएंगे इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है टेस्ट सेंटर्स टेंटेटिव, ये भी संभावित है, इसमें भी कमी या वृद्धि की जा सकती है। झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, इलाहाबाद, छतरपुर, पटना, सागर और गाजियाबाद इन जिलों में परीक्षा के केंद्र बनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में एमएड एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एंट्रेंस टेस्ट पेपर ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल अप द ओएमआर शीट करेक्टली। सभी कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है कि ओएमआर शीट को करेक्ट यानी सही तरीके से भरें। द पेपर कोड मेंशन्ड इन द क्वेश्चन बुकलेट एंड द ओएमआर शीट फॉर सेक्शन बी इज टू बी केयरफुली फिल्ड, फेलिंग विच द कैंडिडेट शैल बी डिस्क्वालिफाइड। देखिए, यहाँ पर जो पेपर सेकंड होगा उसमें उसका कोड भरना होगा और उसको ठीक से भरना होगा। यदि आप गलत भर देंगे तो आप यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड मान लिए जाएंगे। आगे यहाँ पर दिया हुआ है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स फॉर ऑल कोर्सेज। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें सभी कोर्सों के लिए 2 घंटे का टेस्ट होगा। एडिशनल 15 मिनट्स शैल बी गिवन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुकलेट एंड फिलिंग अप द एंट्रीज ऑन द कवर पेज ऑफ आंसर बुकलेट ऑफ ईच सब्जेक्ट। और 15 मिनट का समय बुकलेट बांटने के लिए और जो बुकलेट आपको मिलेगी उसकी एंट्री करने के लिए अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर 2 घंटे 15 मिनट का समय अभ्यर्थियों को मिलेगा। 2 घंटे में प्रश्न पत्र को हल करना होगा और 15 मिनट में एंट्रियां आदि करनी होंगी। आगे दिया हुआ है कि यहाँ पर 100 प्रश्न आएंगे और जो 100 प्रश्न होंगे वो 2 सेक्शंस अर्थात 2 भागों में विभाजित होंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। तो देखिए, पहला भाग जो होगा
उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ द सेक्शन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उनको दोनों सेक्शन के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला सेक्शन जो है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पहले सेक्शन में 50 प्रश्न होंगे और यहाँ पर जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आधार पर आप अपने प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सेक्शन बी दिया हुआ है। सेक्शन बी में दिया हुआ है बेस्ड ऑन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अर्थात आप जिस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लीज रेफर टेबल 3 फॉर कंपोजिशन ऑफ सेक्शन बी ऑफ द टेस्ट पेपर। तो हम इस टेबल में पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन बी के बारे में। तो एमएड जो है उसमें आगे दिया हुआ है टेस्ट पेपर कंपोजिशन फॉर सेक्शन बी रिलेटेड टू एजुकेशन। यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो होंगे वो एजुकेशन से संबंधित होंगे। एजुकेशन का मतलब है आपने यदि बीएड किया है तो बीएड के जो कंपलसरी पेपर हैं उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उसकी तैयारी यहाँ पर करके जानी है। आगे बात करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर अभी बीएड कर रहे हैं या समकक्ष परीक्षा दे रहे हैं वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आप ठीक से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अवेटिंग रिजल्ट में आल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन, हाउएवर दे विल बी कंसीडर्ड फॉर प्रोविजनल एडमिशन ओनली। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो अपेयरिंग वाले हैं या जिनका रिजल्ट नहीं आया वे आवेदन कर सकते हैं परंतु उनका प्रोविजनल एडमिशन माना जाएगा। यहाँ पे आगे जो बात दी हुई है इसको ठीक से समझ लेना है, अन्यथा आप गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एमएड कोर्स। तो ये जो कंडीशन है ये एमएड कोर्स के लिए लागू नहीं है। एमएड में एडमिशन के लिए आवेदन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने बीएड पास कर रखा है या इसके समकक्ष योग्यता प्राप्त कर रखी है। जो मैं जानकारी आपको यहाँ पर प्रदान कर रहा हूँ ये एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित है और इसके संबंध में जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस दी हुई है और इस वेबसाइट पर जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसकी पीडीएफ में अभी भी पिछले साल के अनुसार ही जानकारी प्रदान की गई है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार का चेंज होता है तो इसके बारे में अलग सी वीडियो बनाकर आपको सूचित करने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है bujhansi.ac.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस साइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर देखना है, ऊपर आपको एक लिंक दिखाई देगा एडमिशन। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ और लिंक खुलेंगे। यहाँ पर देखिए एक लिंक दिखाई दे रहा है एडमिशन गाइडलाइन। यदि आप एडमिशन गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पर आपको एडमिशन से संबंधित गाइडलाइंस मिल जाएंगी, इनको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप पुनः एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है कैंपस ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये जो पहला वाला ऑप्शन है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। इसके ऊपर जब हम क्लिक कर देंगे तो पुनः एक नए पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे और यहां पर पहुंचने के बाद आप एकेडमिक प्रोग्राम डिटेल 2021-22 इसको डाउनलोड कर सकते हैं या एडमिशन का जो नोटिस है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो यहाँ पर आपको साइड में आना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। यदि आप एमएड से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल की एमएड वाली प्लेलिस्ट देखिए। यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम के पिछले वर्षों के पेपर देखना चाहते हैं तो एमएड एंट्रेंस एग्जाम सोल्व पेपर वाली प्लेलिस्ट देखिए। यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एमएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट देखिए।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।